नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग ईओआरओ की एग्जाम सीरीज के अंदर जो कि स्पेशल सीरीज है, इसमें 37वां 37th जो है सेशन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित है। 10 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। शाम के 10 बज चुके हैं और अब जो है हम लोग आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की, जो कि काफी बेहतरीन, काफी जबरदस्त जो है वो होने वाला है। तो रोजाना शाम को 10 बजे हमारी मुलाकात होती है, लाइव क्लास होती है शाम को 10 बजे। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, आरएस बाबा बाय दीपक सर। इस पे आप लोगों को 399 के अंदर राजस्थान पॉलिटी का फुल कोर्स मिलेगा, डिटेल्ड कोर्स मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको पॉलिटी के प्रैक्टिस पेपर्स भी इसमें फ्री दिए जाते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए आप लोगों को 499 के अंदर फुल जो है वो कोर्स मिलता है। चाहे तमाम टॉपिक जो है आयोग वायोग सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर ये कोर्स जो है आपके लिए अवेलेबल है। 50 विद्यार्थियों के लिए ही 399 के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है, फुल डिटेल कोर्स है। इसमें हम लोग फ्री राजस्थान ज्योग्राफी के प्रैक्टिस पेपर को भी सॉल्व करेंगे और हिंदी और इंग्लिश के अंदर ये कोर्स रहने वाला है। यूआरओ के लिए फुल वीडियो कोर्स है 799 के अंदर। इस कोर्स में तमाम वीडियोस जो है वो आपकी हेल्प करेंगे यूआरओ के एग्जाम की तैयारी करने में। और इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री दी जा रही है। 399 जो है उसकी प्राइस है, लेकिन इसके साथ में बिल्कुल फ्री है। तो मतलब मान लीजिए कि ये कोर्स जो है वो आपको नाम मात्र के शुल्क में ही मिल रहा है। इसके बाद में आपको नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं और जल्द ही क्विज भी आपके लिए अपडेट किए जाएंगे। चलिए, अगर आप लोग पार्ट बी की अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जिसमें 20 टेस्ट हैं, 13 टॉपिक वाइज है, 7 जो है इसमें फुल लेंथ है, वो भी आपको अवेलेबल है। अगर इसमें पार्ट ए आप लोग अलग से लेना चाहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, इसकी भी आपके पास में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 399 के अंदर, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी क्लासेस चालू हैं। आप लोग जरूर ही क्लास देखा करो, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। शाम को 9 बजे राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें प्रश्नों की व्याख्या जो है वो बड़ी जबरदस्त की जाती है। शाम को 10 बजे अभी सेशन के अंदर आप लोग मौजूद हैं, शाम को 10 बजे वाले में। और सबसे बेहतरीन है कि 10 रुपए में आप लोगों को 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। तो योजनाओं के जो क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। 10 रुपए में 200 क्वेश्चन आपको योजनाओं के मिल जाएंगे। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं, सभी योजना इसमें कवर की गई हैं, जो कि पार्ट ए में पूछी जाएंगी और पार्ट बी में भी जो है वो आपकी कवर हो रही हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए नोट जो है वहां पर पिन कर दी हैं, आप लोग उसको जरूर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी समस्या होती है मुझे बताइए, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करें। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी मुझे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है। क्यों जॉनी सैनी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। चलिए शुरू करें। वेरी गुड। धारा 124 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। गलत कथन जो है वो आपको बताना है। पहला है, कर निर्धारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। कर के मूल्यांकन, निर्धारण तथा समापन के मामले में अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। अपील प्राधिकारी के निर्णय को 3 माह के भीतर पुनरावलोकन किया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी से आंसर आना शुरू हो जाने चाहिए। बताइए, आंसर नहीं आ रहे हैं। मोहित गुजर, सुरेंद्र सिंह राव का पहले का डी है। बोलो सर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, आप लोगों के नोट्स में जो धारा 124 लिखी हुई है, वहां पर ये जो 3 माह है, वहां पर पहले आपके नोट्स में 30 दिन जो है वो लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको करेक्ट करके 3 माह कर लीजिएगा, है ना। मैंने ऑलरेडी करेक्ट आपको करवा दिया था, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनमें से कोई नहीं जो है इसका आंसर होगा। कर निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति होता है, मतलब कर निर्धारक होता है, ठीक है, उसको जो है वो प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं। कर के मूल्यांकन, निर्धारण तथा समापन के मामले में अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होता है और अपील प्राधिकारी के निर्णय को 3 माह के भीतर जो है वो पुनरावलोकन किया जा सकता है। डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप लोग धारा 124 को पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसका क्लैरिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा।
कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता, ठीक है। लिखा हुआ है कि कर निर्धारक के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जो है वो प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और उत्तरदायी व्यक्ति कौन है? कर निर्धारक है। कर मूल्यांकन, निर्धारण या समाप्त करने के लिए निर्णय के मामले में अपील प्राधिकारी का निर्णय जो है वो अंतिम होता है, ठीक है। अपील प्राधिकारी के द्वारा दी गए निर्णय को 3 माह के भीतर पुनः अवलोकन जो है वो किया जा सकता है। तो ठीक है, करेक्ट इसको करवा दिया गया था कि 30 दिन की जगह 3 माह जो है वो आप लोग कर लीजिए। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 123 के संबंध में कितने दिन के भीतर यदि नगर पालिका व्यक्ति को खर्चे दिलाने में असफल रहती है तो खर्च दिलाने वाला अधिकारी नगर पालिका निधि में से खर्च देगा? 3 माह में, 2 माह में, 1 माह में या 15 दिन के अंदर? बताइए क्या आप लोग का करेक्ट आंसर है? क्या बात है, आंसर आ नहीं रहे या कर नहीं रहे? आना शुरू हो गए हैं। रामदेव, नवल कुमार बैरवा, अमर सिंह, मोहित गुजर, लक्ष्मी मीणा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बताइए भाई, कितने दिन के अंदर जो है वो खर्च दिलाने में असफल रहता है ताकि फिर बाद में अधिकारी जो है वो नगर पालिका निधि में से खर्च देता है? बताइए। सी जॉनी सैनी। लगभग देखिए आप लोग, हर क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है वो 1 माह ही रहेगा, 30 दिन, है ना। इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलते हैं। तो धारा 123 ये कहती है खर्चे, तो प्रत्येक अपील में खर्चे दिलाना अपील का विषय करने वाले अधिकारी के विवेकाधीन होगा। यदि नगर पालिका अपील करने वाले व्यक्ति को 30 दिन में खर्चे देने में असफल रहती है तो खर्चे दिलाने वाला अधिकारी नगर पालिका निधि में से खर्चे जो है वो दिलाता है, ठीक है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन। नगर पालिका की कार्यवाही और अभिलेख की अभिरक्षा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के कौन से नियम में निहित है? राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के कौन से नियम में? अच्छा, वेरी गुड। कुल 22 नियम हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। मोहित विजय, रामदेव, नवल कुमार बैरवा, भाई नियम कौन सा है उसके अंदर? देखिए लगभग आपको 30 दिन जो है वो, हर कोई भी टाइम लिमिट जो है वो 30 दिन, अपील के लिए आपको 30 दिन जो है वो समय आपको लगभग सभी धाराओं में मिलेगा। अगर तुक्का भी मारें तो आप लोग 30 दिन पे जो है वो मार सकते हैं। रेणु सैनी, बिल्कुल गुड इवनिंग। सुरेंद्र सिंह राव, तीसरे का ए बता रहे हैं, 19वां नियम। देखिए नियम आई थिंक अभी तक आप लोगों को याद नहीं हुए होंगे, है ना। नियम जो है वो अभी तक आप लोग को याद नहीं हुएंगे, फिर भी कोई बात नहीं। डी है, किसी का ए है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नियम नंबर 21वां नियम जो है वो इसके बारे में बताता है कि नगर पालिका की कार्यवाही और अभिलेख की अभिरक्षा जो है वो नियम नंबर 21 के तहत की जाती है, ठीक है। अगला देखिए, अध्यक्ष किसके निर्देश अनुसार किसी भी साधारण मामले पर विनिश्चय करने हेतु विचार विमर्श के लिए नगर पालिका की बैठक आहूत करता है? अध्यक्ष किसके निर्देशानुसार किसी भी साधारण मामले पर विनिश्चय करने के हेतु विचार विमर्श के लिए नगर पालिका की बैठक आहूत करता है? राज्य सरकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, या ए या सी दोनों? ए या फिर सी दोनों? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चौथे का डी आप लोग कह रहे हैं कि ए या सी दोनों। देखिए बेसिकली अध्यक्ष किसके निर्देशानुसार, तो निर्देश अनुसार जो है बेसिकली राज्य सरकार देता ही है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो है वो भी दे सकते हैं। तो डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या फिर राज्य सरकार, दोनों जो है, थोड़ा सा जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करना या किसी भी मामले को कार्यसूची में सम्मिलित करना, तो अध्यक्ष राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार किसी भी साधारण मामले पर विनिश्चय के लिए विचार विमर्श करने हेतु नगर पालिका की बैठक क्या करता है? आहूत करता है, ठीक है। तो नियम नंबर 20 है ये। आगे देखिए, भाषणों की अवधि निर्धारण करने का अधिकार किसका होता है? भाषण जो है वो कितनी देर तक बोलेगा,
मतलब कोई भी नगर पालिका की बैठक होती है, उस बैठक में कोई भी सदस्य है, कोई भी व्यक्ति है, वो कितनी देर तक बोल सकता है, इसका निर्धारण जो है वो कौन करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आयुक्त, पीठासीन अधिकारी या फिर राज्य सरकार? बताइए। रामदेव, मयूर पुरोहित, मोहित गुजर, अमर सिंह, रेणु सैनी, नवल कुमार बैरवा, लक्ष्मी मीणा, टेक्नो हब, राम रतन बिश्नोई, जॉनी सैनी, बत्तीलाल मीणा, सुरेंद्र सिंह राव? बताइए। सी 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 कह रहे हैं, राम रतन बिश्नोई कह रहे हैं कि सर सी है पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। बत्तीलाल मीणा ठीक है, मोहित गुजर बिल्कुल सी ही करेक्ट आंसर है। जो भी पीठासीन अधिकारी होता है वो बैठक के अंदर निर्णय करता है कि कौन कितनी समय तक जो है वो बोलेगा। ठीक है, तो भाषणों की अवधि होती है, अवधि निर्धारण का अधिकार होता है किसका? पीठासीन अधिकारी का। चलिए, धारा 182 के अधीन भूमि के उपयोग के परिवर्तन करने की शक्ति किसकी है? कोई भी भूमि का उपयोग है, आप उसको किस काम में ले रहे हैं, अगर उसको बदलना है, कोई भी परिवर्तन करना है, तो वो अधिकार जो है वो किसका होगा? राज्य सरकार, नगर पालिका, जिला कलेक्टर या मुख्य नगर पालिका अधिकारी? बताइए। कोई भी भूमि है, उसके उपयोग का परिवर्तन करना है। मान लीजिए पहले वो है कॉमर्शियल यूज में आ रही थी, अब उसको रेजिडेंशियल, कोई रहने योग्य बनाएंगे, तो उसका उपयोग बदल रहा है ना, इसकी अनुमति कौन देगा? सर टाइम बहुत कम मिलता है, तैयारी कैसे करें? देखिए रामदेव, अभी आप केवल 2 घंटे निकालिए, ज्यादा नहीं, 2 घंटे आप निकालिए। 2 घंटे में पार्ट बी को कवर कीजिए। अभी आप 2 घंटे में केवल और केवल बी पार्ट पर जो है ध्यान दीजिए। अभी बी पार्ट पर दिसंबर तक ध्यान दीजिए, दिसंबर एंड तक, जनवरी एंड तक, और उसके बाद में पूरा का पूरा पार्ट बी कवर करने के बाद जनवरी भी उसमें दे दीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने जो है वो आप लोग दे सकते हैं पार्ट ए पर, और पार्ट बी का रिवीजन करिए लगातार। राज्य सरकार, नवल कुमार बैरवा कह रहे हैं राज्य सरकार, ए इज करेक्ट कह रहे हैं रामदेव। मोहित गुजर, देखिए क्या करेक्ट आंसर है, राज्य सरकार जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राज्य सरकार जब अनुमति देती है तो भूमि के उपयोग को परिवर्तित किया जा सकता है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। ठीक है, देखिए भूमि के उपयोग के परिवर्तन प्रतिबंध तथा भूमि के उपयोग के परिवर्तन की राज्य सरकार की शक्ति, भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर प्रतिबंध तथा भूमि के उपयोग के परिवर्तन की राज्य सरकार की शक्ति। तो राज्य सरकार बेसिकली उसमें क्या करती है? अनुमति प्रदान करती है, स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखिए, प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण पर पाबंदी, यह कौन सी धारा में निहित है? प्लास्टिक के थैलियों पर जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी लगाई गई है, ये कौन सी धारा के अंदर लिखा हुआ है? प्रतिभागी धारा कमेंट करें प्रत्येक क्वेश्चन के साथ ताकि मल्टीपल तैयारी हो सके। हाँ सुरेंद्र सिंह राव, अच्छा कहा है आपने कि धारा भी जो है आप उसकी पहचानने की कोशिश करें। जैसे एबीसीडी आप लोग कह रहे हैं, उसमें धारा जो है उसको भी आप लोग पहचानने की कोशिश करें। अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, है ना, ठीक है तो अच्छी बात है, गलत हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए 7वीं का कह रहे हैं कि बी है, प्लास्टिक थैली के विनिर्माण पर पाबंदी कौन सी धारा में निहित है? हाँ, आप लोग जो है वो धारा को क्या कर सकते हैं, यहां पर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, 258 मोहित गुजर, लक्ष्मी मीणा, 7 का बी, सुरेंद्र सिंह राव, शर्मा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 258। धारा 258 जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 258 में लिखा हुआ है प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को जो है निबंधित या प्रतिबंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति किसके द्वारा लगाई जाती है? राज्य सरकार के आदेश से संपूर्ण नगर पालिका में या फिर नगर पालिका के किसी भाग में उल्लंघन अगर करते हैं तो 100 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना है, कारावास है 1 दिन से 3 माह तक। वार्ड का संख्यांकन कौन सी दिशा से प्रारंभ किया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने बहुत पहले भी इसको किया है। वार्ड का संख्यांकन कौन सी दिशा से प्रारंभ किया जाता है? आज तो नोटिफिकेशन नहीं आया सर, आज टेलीग्राम पर क्लास शेयर नहीं की थी भाई, शेयर तो की हुई है। अच्छा वो क्या हुआ, मैंने टेलीग्राम पर क्लास शेयर की, लेकिन टेलीग्राम पर जो है वो क्लास शेयर तो की लेकिन पूरी शेयर होने से पहले ही मैं उसमें एग्जिट कर गया, तो बीच में रुक गई वो शेयर होने से ही।
शेयर होने से पहले ही बीच में रुक गई, मैंने शेयर कर दी, शेयर करती मैं वहां से वापस निकल गया, तो वो क्या कि बेसिकली वो पूरा जो है उसमें हो ही नहीं पाया। ठीक है ना, आई थिंक ऐसे ही हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं भाई, उत्तर पश्चिम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए डायग्राम भी आपको बना के जो है वो बताया गया था वहां पर कि दिशाओं में जो है उत्तर पश्चिम ये वाली होती है। तो वार्डों की अवधारणा के अंदर ध्यान रखिए कि वार्डों के संख्यांकन उत्तर पश्चिम कोण से जो है वो शुरू होता है। आज देखिए नियम नंबर 14 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नियम नंबर 14 जो है उसके संबंध में, यह नियम नगर पालिका अध्यक्ष या सदस्य द्वारा बैठक में विचारार्थ किसी विषय पर धनीय हित रखने से है। उपयुक्त स्थिति होने पर सदस्य अध्यक्ष उस विषय पर मत नहीं दे सकते हैं। उनके परिवार सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धनीय हित रखते हैं तो अध्यक्ष या सदस्य के मत देने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीठासीन अधिकारी के द्वारा सदस्य से बैठक में मत देने और विचार विमर्श में भाग नहीं लेने की अपेक्षा करता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ है, फिर भी कोशिश कीजिए। सुरेंद्र सिंह राव, अच्छा वेट करते रहे। चलिए हो सकता है वो क्लास जो है वो शेयर नहीं होगी, है ना, मैं भी देखूंगा उसको। लक्ष्मी मीना, हाँ शायद मुझे लग रहा है वो क्लास जो है वो शेयर ही नहीं हुई। एक सेकंड में देख लेता हूँ, अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल क्लास जो है वो शेयर नहीं हुई थी उस समय, है ना, क्लास जो है वो शेयर नहीं हुई थी। ठीक है, क्या होगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नियम नंबर 14 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अच्छा असत्य छांटना है आपको, गलत कथन जो है वो छांटना है, ये तो सही है। नियम नंबर 14 में लिखा हुआ है उपयुक्त स्थिति होने पर सदस्य अध्यक्ष उस विषय पर मत नहीं दे सकते। उसके परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धनीय हित रखते हैं तो अध्यक्ष सदस्य के मत देने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा सदस्य से बैठक में मत देने से विचार विमर्श भाग नहीं लेने की अपेक्षा करता है। आई थिंक सी जो है भाई करेक्ट आंसर होना चाहिए। रामरतन बिश्नोई, आई थिंक सी होना चाहिए। देखते हैं एक बार क्या है। नियम नंबर 14 है धनीय हित रखता हो, ये तो पहले ठीक है। अथवा अध्यक्ष की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी भी विषय पर मत नहीं देगा, ठीक है, या विचार विमर्श नहीं लेगा यदि वह स्वयं भी किसी कारोबार में भागीदार के रूप में उसके परिवार के सदस्य कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित रखता हो। ठीक है, तो मतलब मत देने के अधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, भाग नहीं लेने की अपेक्षा करता है। पीठासीन अधिकारी सदस्य को बैठक में भाग लेने मत देने की विचारार्थ कोई भाग लेने की नहीं अपेक्षा भाग नहीं लेने की अपेक्षा करता है। ठीक है, उपयुक्त स्थिति होने पर सदस्य अध्यक्ष उसी पर मत नहीं दे सकते हैं। क्या होगा यार इसका, अध्यक्ष नगर पालिका बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी भी विषय पर मत नहीं देगा। होने पर सदस्य अध्यक्ष उस विषय पर मत नहीं दे सकता। यार चारों सही है ये तो, इस द्वारा बैठक में विचारार्थ किसी भी विषय पर धनीय हित रखने से है। हाँ ठीक है, दूसरा भी ठीक है। उसके परिवार के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से धनीय हित रखते हैं तो अध्यक्ष सदस्य की मत नहीं देने पर अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा प्रभाव तो पड़ेगा ना, प्रभाव पड़ेगा भाई, प्रभाव पड़ेगा, मत नहीं दे सकेगा, सी होगा भाई। हाँ मुझे भी लगा यार कौन सा आंसर था, है ना, बिल्कुल यही था इसका आंसर। प्रभाव पड़ेगा, मत नहीं दे पाएगा, ये प्रभाव पड़ेगा। ठीक है चलिए, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धन रखता हो तो वो क्या करेगा, मत नहीं देगा, है ना, प्रभाव तो पड़ गया ना उस पर। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हाँ सी आएगा, बिल्कुल टेक्नो हब सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम नियमों और उपविधियों के भंग करने की स्थिति में वसूल की जाने वाली पेनल्टी कौन सी धारा में निहित है। नगर पालिका अधिनियम नियमों और उपविधियों के भंग करने की स्थिति में वसूल की जाने वाली पेनल्टी की कौन सी धारा में निहित है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा
धनीय हित में मत नहीं देता, हाँ धनीय हित के अंदर जो है मत नहीं देगा, ठीक है। सुमेर, कल्याणवत, बताइए अगला आंसर आने दीजिए। 10 का सी बता रहे हैं 293 आप लोग कह रहे हैं। नवल कुमार बैरवा कह रहे हैं कि ए है। आई थिंक इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए लक्ष्मी मीणा, ए ही आंसर जो है वो होना चाहिए। 291 जो है धारा 291 ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। धारा 291 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। भरत मीणा, सुमेर, बिल्कुल देखिए हाँ बिल्कुल 291 ही है, ठीक है। अधिनियम नियमों उपविधियों के भंग करने के लिए पेनल्टी है। जो कोई राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत आदेश का उल्लंघन करता है या नोटिस की पालना करने में विफल रहता है तो उस पर जुर्माना कितना है, 2000 से 5000 तक जो है उस पर जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। चलिए चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, टाइप कीजिएगा RS बाबा दीपक सर। आप लोगों के लिए 399 के अंदर वीडियो कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है राजस्थान पॉलिटी का। शुरुआत के 50 विद्यार्थियों के लिए फुल डिटेल कोर्स जो है प्रैक्टिस पेपर्स के साथ में दिया जा रहा है। इंडियन पॉलिटी का कोर्स थोड़ा सा हमने ज्यादा रखा है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे, बहुत सारे इसमें आयोग हैं, तमाम जो है वो टॉपिक कवर करने में बहुत मेहनत लगेगी इसमें, ठीक है। फुल वीडियो कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। शुरुआत के 50 विद्यार्थी के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की प्राइस जो है वो 399 रखी गई है, बाद में हो सकता है कि बढ़ा दी जाए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए ये अवेलेबल है। राजस्थान ज्योग्राफी के प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको दिए जाते हैं। 799 के अंदर EORO का फुल वीडियो कोर्स है पार्ट बी का। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। 399 की ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो एक बार टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो इसके बारे में जरूर विचार कीजिएगा कि जहां पर हम लोग 400 रुपए खर्च कर रहे हैं वहां पे अब 400 रुपए खर्च करके तैयारी हम लोग बहुत अच्छे एग्जाम की कर रहे हैं। EORO कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ठीक है, कोई LDC नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। EORO के लिए आपको पार्ट बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है और 399 वाली टेस्ट सीरीज में पार्ट ए भी हम लोग कवर करते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी डिटेल सॉल्यूशन इस टेस्ट सीरीज का आपको मिलता है। शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। शाम को 9 बजे राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लास लगती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की व्याख्या भी हम लोग उसके अंदर करते हैं। शाम को 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लास होती है लाइव शाम को 10 बजे। योजनाओं के 200 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। मात्र 10 रुपए के अंदर 200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी समस्या हो तो बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल दोपहर में 2 बजे और सुबह जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की और भी वीडियो जो हैं आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। जिन्होंने EORO का कोर्स ले रखा है, योजनाएं की जो उनकी सीरीज बाकी है, योजना की केवल वही बाकी है, वो भी आपके लिए जल्द जो है वो एक साथ अवेलेबल करवा दी जाएगी ऐप के ऊपर। चलिए मिलते हैं हम लोग कल दोपहर में 2 बजे, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।